अपना जप नियम से करते रहेंगे जो बताया गया है। ऊर्जा बहुत है, देख पा रहे हैं कि बहुत ऊर्जा है, विशाल ऊर्जा आपके साथ है, जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं हो सकती। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। 11 मार्च की पद यात्रा है कानपुर से काशी। और इस बार का जो सम्मेलन है, महासम्मेलन, जो वर्ष में 4 बार होते हैं, काशी में होना था, लेकिन जो भगवान श्री राम का जो मंदिर बन के तैयार हुआ है, हमारी आस्था का प्रतीक, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक, हमारे राष्ट्र का प्रतीक, हम सब के हृदय में बसने वाले राम, उनका जन्म स्थान जो वहाँ पे मंदिर बन के, भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है, जो कि 22 जनवरी को वहाँ कार्यक्रम है। पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, पूरे देश के साथ पूरी दुनिया की निगाहें वहीं लगी हुई हैं। तो इसीलिए वो कार्यक्रम वहाँ का स्थगित करना पड़ा। थोड़ा दूर था, व्यवस्था में भी समय लगता, बच्चों को उधर भी जाना है, उसमें शामिल होना है। इसलिए वो कार्यक्रम वहाँ न रखते हुए यही कानपुर में ही हम लोग महासम्मेलन कानपुर में, उसमें यही सम्मेलन को हम लोग यही मनाएंगे कानपुर में। तो उसका जन्मदिन है, बाबा का जन्मदिन आएगा 4 फरवरी को है, वो मना, आनंद करें। फिर जो 11 मार्च की पद यात्रा, ये आपका टर्निंग पॉइंट। अभी पद यात्राएं, दंडवत यात्राएं अभी सब स्थगित कर दी गई हैं, इसलिए बहुत सर्दी ऐसा लगता है बाहर। छोटे छोटे बच्चे पद यात्रा करने लगते हैं, दंडवत यात्रा करने लगते हैं, नहीं मानते माता पिता की, जिद करते हैं। कोहरा है, आदमी को आदमी नहीं दिख रहा है, गाड़ी की लाइट नहीं दिख रही है, एक दूसरे को अंधेरे में दंडवत कर रहे हैं, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ठंड में कांपते लोग, ठिठुरते लोग। इसलिए हमने अभी यात्राएं स्थगित की, जो 11 मार्च से खुलेंगी। जब काशी से कानपुर की यात्रा शुरू होगी तब से खुलेंगी। तो उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। जो हम काशी से और वापस चलेंगे यात्रा करके, एक नई ऊर्जा आप सब में होगी, क्योंकि आप भोलेनाथ की नगरी में सीधे सीधे जाएंगे। अनुमान है कि यहाँ पर हम लोग 15 से 20 हजार लोग कम से कम पद यात्रा करेंगे। ये सनातन की यात्रा होगी और अपने स्वयं के जागृत की यात्रा होगी, स्वयं की यात्रा होगी। और पुराने लोग तो सब चल ही रहे हैं, जो नए लोग भी चलेंगे वो भी सब पुण्य पाएंगे साथ चलने का।
तो इसी बहाने उनकी भी यात्रा हो जाएगी। उस यात्रा में हम लोग सनातन की जो शक्ति है मूक रूप से उसको प्रदर्शित करेंगे। आपकी उपस्थिति आपकी शक्ति है। अपनी अपनी झांकी सजा सजा के भी लोग ला सकेंगे, चला सकेंगे साथ में। ठेले में बनाई, ठेलिया में बनाई, छोटे से वाहन में बनाई, अपने अपने जय जयकार करते हुए सब लोग भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए, माता की जय जयकार करते हुए, और हम लोग कानपुर से बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। और ध्यान रखना, ये कहकर अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ कि यात्रा शुरू तो होगी लेकिन ये यात्रा कभी ख़त्म नहीं होगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो यात्रा समाप्त नहीं होगी, यात्रा शुरू होगी, और ये यात्रा इस जीवन यात्रा के अंतिम सांस तक चलती रहेगी। और तब तक चलती रहेगी जब तक दरबार आप सबको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त नहीं कराए। हम लोग चलेंगे, रास्ते में पड़ाव होंगे, जगह जगह रुकेंगे, वहाँ ध्यान साधना करेंगे। क्षेत्र के लोग आएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, ध्यान साधना करते हुए, आनंद करते हुए, रोज़ सत्संग करते हुए, भजन करते हुए रोज़ रास्ते भर, और धीरे धीरे कानपुर से काशी की यात्रा को पूर्ण करेंगे। और इस यात्रा में नंदी हमारे साथ सबसे आगे होंगे जो रास्ता दिखाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 मार्च की तिथि नहीं भूलना है। कुछ बसें वगैरह भी रहेंगी, गाड़ियां रहेंगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको उसमें बिठा भी जा सकता है। बच्चे नहीं बैठते जबकि यात्रा में, वो सबसे आगे भागते हैं। लेकिन दरबार की व्यवस्था रहेगी कि 4, 6, 8 एम्बुलेंस और 10-20 बसें वगैरह भी साथ साथ रहें, ताकि कोई बुजुर्ग हो, कोई किसी की समस्या हो तो वो ना आने पाए रास्ते में। सभी जगह रुकने का इंतज़ाम, जो मिलेगा रास्ते में रूखा सूखा खाते हुए भजन करते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। और ये यात्रा बहुत अद्भुत होगी आपके जीवन की, जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो भोलेनाथ की नगरी में जब पहुंचेंगे हम लोग यात्रा करके, एक यात्रा और प्रस्तावित है, उसके बाद वो बाद में घोषणा करेंगे। उसकी घोषणा काशी में ही होगी अगली यात्रा की। और वो यात्रा कम से कम उस यात्रा के 6 महीने बाद होगी, जो काशी की यात्रा है, कानपुर से काशी। इसके बाद दरबार की वो शक्ति हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगी। जैसे ही बाबा का जन्मदिन आएगा अगला, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा है, तो बाबा का ये जन्मदिन आएगा 14 फरवरी को। इसके बाद जो अगला जन्मदिन आएगा, महापद यात्रा जो है उसके बाद वाला, जो
बाबा का जन्मदिन आएगा 2025 में। अभी 2024 का आने वाला है, 2 महीने बाद बाबा का जन्मदिन, वो 2025 में जो आएगा, यानी 1 वर्ष लगभग है। तो वह है बहुप्रतीक्षित शक्ति खुल जाएगी। लोग पद यात्रा करके आएंगे, दंडवत यात्रा करके आएंगे, उनके कष्ट और रोग अपने आप समाप्त हो जाया करेंगे इस स्थान पर। जैसा दरबार ने घोषणा की थी वही होने भी लगा है, लेकिन अभी हमसे मिलना पड़ता है पदयात्रियों को, इतनी बात है। उन्हें पुण्य देना पड़ता है, फिर तो पुण्य अपने आप ही मिल जाया करेंगे। और आपका ये दरबार, अद्भुत दरबार जो मंदिर बनने जा रहा है, भगवान भोलेनाथ के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो एक साथ, माता जो हमारी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित हैं पूरे विश्व में, 52 शक्तिपीठ वो एक साथ, 64 योगिनी एक साथ, श्री 10 महाविद्या जो माताएं हैं वो सब एक साथ, और आदि शक्ति जो 9 दुर्गा हैं उनकी स्थापना एक साथ, बाबा और माँ के साथ साथ एक साथ स्थापना होगी इन 7 मंदिर की। वो ऐसे पुण्य होंगे यहाँ की यात्रा करके आने पर, जैसे अब चारों धाम की यात्रा कर आए हैं, ऐसे पुण्य आते हैं। और ये सभी जो पुण्य आप फलित होते ही हैं, आप सब पुण्य भरे हुए हैं। दरबार ने आप सबको पुण्य येनेरा करके पुण्य दे दिया सबको, सबके पास एक दिवसीय हवन के पुण्य व्यक्तिगत आप सबके पास। महाहवन का पुण्य भी आप सबके पास है। दीक्षा का अपना महत्व है। कहते नहीं, शिक्षा और दीक्षा 2 चीज़ें। शिक्षा का अर्थ है जो सीखा जाए, दीक्षा का अर्थ है जो सीखा है उसका अनुभव किया जाए। शिक्षा आचार्य देते हैं, दीक्षा गुरु देते हैं, पूर्ण गुरु जैसे बाबा जिन्होंने आपको दीक्षा दी। तो दीक्षा लेकर के अनुभव कर सकते हैं। शिक्षा से आप केवल शास्त्रार्थ कर सकते हैं, और शास्त्रार्थ कभी खत्म नहीं होता है। और जब अनुभव हो जाता है दोनों आदमी को, सामने वाले को, तो शास्त्रार्थ समाप्त हो जाता है। दोनों को पता है सामने गुड़ रखा मीठा, इस पे क्या बहस होगी। बहस तो वो होगा जिसने गुड़ कभी ना खाया हो, और जो खा के बैठा हो तो बहस करे, वो कहे मीठा, हो कहे हो ही नहीं सकता। और दोनों ही गुड़ खा के बैठे हुए हैं, प्लेट पे रखा, बहस करो गुड़ के ऊपर, क्या बहस करो। दोनों को पता मीठा है, गुड़ के बारे में, गुड़ के जो गुण हैं उसको भी पता है दोनों को। तो इसलिए अनुभव बड़ा है, अनुभव करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दरबार आपके साथ है। आप सभी को बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से बहुत बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। आपका मंगल हो, कल्याण हो, आप सफल हो। हरि हर।